हर हर महादेव दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव पार्वती पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ का व्रत कैसे शुरू किया जाता है, इसकी कथा क्या है, व्रत में अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अखंड सौभाग्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, करवा चौथ के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का भी बटन दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भगत थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगे सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। दोस्तों, अब मैं आपको माँ वीरावती की कथा सुनाऊंगी, बड़े ही ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया है और भाभीियों से बोला, व्रत खोलो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत करने पर करवा माँ उससे माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, अगर आपसे भी करवा चौथ के व्रत में कोई गलती हो जाती है और आप उस गलती को सुधारना चाहते हो तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा व्रत साधना खंडित ना हो, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमें मिट्टी के करवे के साथ में एक शक्कर का यानी शुगर का करवा भी रखना है जो कि सफेद कलर का मीठा होता है। दोस्तों, इसको कब कब प्रयोग किया जाता है, आइए जानते हैं। जब हम पहली बार व्रत रख रहे हो या फिर जब हम उद्यापन कर रहे हो या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम इस करवे का प्रयोग अपनी पूजन में करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि जो भी सौभाग्यवान स्त्री इन 8 सौभाग्य सूचक चीजों का दान कर देती है फिर उसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है, वो कभी विधवा नहीं होती। वे 8 वस्तु कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है कुमकुम। दूसरी वस्तु है पुष्प, चाहे वो लाल हो, पीला हो या सफेद हो। अगर लाल हो तो बहुत ही अच्छा है। तीसरे नंबर पर है चंदन, लाल हो या पीला दोनों ही हम ले सकते हैं। चौथे नंबर पर है तांबुल। तांबुल क्या होता है, यानी पान का पत्ता। 5वें नंबर पर है काजल। 6ठे नंबर पर है ईख यानी कि गन्ना। 7वें नंबर पर है लौंग।
और 8वें नंबर पर है जीरा। अगर आप भी अखंड सौभाग्य चाहते हो तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, तो इन 8 चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ का उद्यापन कैसे किया जाता है। सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा देने वाली हूँ। सबसे पहले एक थाली लेनी है, उसमें 13 जगह पर 4-4 पूरी रखनी है और हलवा रखना है। उसके ऊपर एक पत्तल रखनी है, उसमें सुहाग का सामान, साड़ी, 5 वस्त्र सभी उसके ऊपर रखनी है। फिर आपको अपने हाथ में रोली, कंकु और हल्दी लेनी है और संकल्प लेना है। फिर जो थाली तैयार की थी उस पर से घुमा लेना है। फिर माता चौथ से अपने मन की कामना करनी है। हे चौथ माता, मैंने अपने जीवन में आपका व्रत किया है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना। मेरी मांग का सिंदूर, मेरे मस्तक की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरे पाँव की बिछुड़ी, इसको अमर रखना। और जो मैं वस्त्र दे रही हूँ इसको स्वीकार करना। मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। उसके बाद जो भी थाली में रखा था वस्त्र, श्रृंगार आदि को अपनी वृद्ध सास को दे देना चाहिए। मान लो आपके घर में सास नहीं है तो एक काम करना, जो भी आपके आस पड़ोस में या फिर घर में सौभाग्य स्त्री है तो उसको दे देना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों का भोजन करवाना बड़े प्रेम से। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी पति और पत्नी दोनों को ही भोजन कराना है। ये नहीं कि हम अकेले ब्राह्मण को या अकेली ब्राह्मणी को ही भोजन कराए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। एंड मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि जो जो मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है उन सभी का सौभाग्य हमेशा अखंड रहे। जय माता दी। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्ते बहन।